In this video, this is lecture number 2 of Provision for Health provided by Factories Act 1948. In this video, we will learn provision under section 16 to 20. Overcrowding, section 16. No room in any factory shall be overcrowded to an extent injurious ID the health of the workers employed therein. कोई भी जो रूम है वो ओवरक्राउड नहीं होना चाहिए जो इंजूरियस आईडी बने, बस लिमिट में ही नंबर ऑफ वर्कर्स वहां पे होने चाहिए. सेकंड नंबर, विदाउट प्रेजुडिस टू द generality of subsection 1, there shall be in every workroom of a factory in existence on the date of the commencement of this act at least. अब देखिए इस एक्ट के कमेंसमेंट के डेट से यहाँ बता रहा है क्या होना चाहिए. एटलीस्ट 9.9 क्यूबिक मीटर्स एंड ऑफ अ फैक्ट्री built after the commencement of this act at least 14.2 cubic meter of space. तो इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले जो फैक्ट्री बन चुकी है वहां पे 9.9 क्यूबिक मीटर के स्पेस होना चाहिए. मतलब एक वर्कर के काम करने के लिए 9.9 क्यूबिक मीटर एरिया होना चाहिए. और इस एक्ट के बनने के बाद 14.2 क्यूबिक मीटर होना चाहिए स्पेस फॉर एवरी वर्कर एम्प्लॉयड देयरिन. एंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी स्पेस विच इज मोर देन 4.2 meters above the level of the floor of the room. Third, if the chief inspector by order in writing so requires, there shall be posted in each workroom of a factory a notice specifying the maximum number of workers who may, in compliance with the provisions of this section, be employed in the room. तो अगर चीफ इंस्पेक्टर उसके ऑर्डर से रिटन में कुछ इंस्ट्रक्शन मिले तो नोटिस को स्पेसिफाई करना चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर को वो बता सकता है और उसका वो पालन करना पड़ेगा. फोर्थ, द चीफ इंस्पेक्टर मे बी ऑर्डर इन राइटिंग exempt subject to such conditions if any as he may think fit to impose any workroom from the provisions of this section if he is satisfied that compliance therewith in respect of the room is unnecessary in the interest of the health of the workers employed therein. Section 617, lighting. In every part of a factory where workers are working or passing, there shall be provided and maintained sufficient and suitable lighting, natural or artificial or both. तो जहाँ पे वर्कर काम करते हैं, जहाँ से पास होते हैं, वहाँ पे सफिशिएंट लाइटिंग का इंतजाम होना चाहिए, आप चाहे वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो. इन एवरी फैक्ट्री ऑल ग्लेज्ड विंडोज एंड skylights used for the lighting for the workrooms shall be kept clean or both the inner and outer surface, and so far as compliance with the provisions of any rules made under subsection 3 of section 13 will allow free from obstruction. तो बताया जितने भी ग्लेज विंडो होंगे, स्काईलाइट्स यूज हो रहे हैं, उन सबको क्लीन रखना है. थर्ड, इन एवरी फैक्ट्री इफेक्टिव प्रोविजन शैल सो फार एज इज प्रैक्टिसेबल बी मेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ. तो अब किसी फैक्ट्री में इफेक्टिव प्रोविजन वो बनाना चाहिए इन प्रिवेंशन के लिए, मेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ. अब देखिए कौन कौन से प्रिवेंशन के लिए. नंबर ए, ग्लेयर यानी चमकना. ग्लेयर आइदर डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट और बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस. मतलब जैसे शीशा वगैरह में अगर सनलाइट वगैरह आती है तो अगर वो चमक जाता है, ग्लेयर होता है, या फिर कोई अदर सरफेस, तो वो नहीं होना चाहिए. उसके लिए प्रॉपर इंतजाम करना चाहिए. द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज टू सच an extent as to cause eye strain
शैडो जो बन रहा हो, जिससे आंख में दिक्कत हो रही हो, और द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट टू एनी वर्कर, और उस शैडो का अगर एक्सीडेंट का रिस्क है तो उससे भी दूर करना चाहिए, वैसे शैडो नहीं बनना चाहिए, वैसा इंतजाम करना चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑफ सफिशिएंट एंड सुटेबल लाइटिंग फैक्ट्रीज और फॉर एनी क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज और फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। स्टेट गवर्नमेंट किसी फैक्ट्री वगैरह में सुटेबल लाइट का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए उसको वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। सेक्शन 18 ड्रिंकिंग वाटर। इन एवरी फैक्ट्री effective arrangements shall be made to provide and maintain at suitable points conveniently situated for all workers employed therein a sufficient supply of wholesome drinking water। तो जितने भी वर्कर एम्प्लॉयड हैं उन सब के लिए सफिशिएंट और पीने के पानी का बेहतर इंतजाम करना चाहिए, करना पड़ेगा। ऑल सच पॉइंट्स शैल बी लेजिबली मार्क्ड। लेजिबल मतलब पढ़ने योग्य मार्क होना चाहिए। क्या मार्क होना चाहिए वहां पे? ड्रिंकिंग वाटर। जैसे हम लोग सब जगह देखते हैं जहां भी पीने का पानी हो तो बहुत सारे जगहों फैक्ट्री वगैरह पे लिखा रहता है ड्रिंकिंग वाटर इन एनी लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय अ मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। तो वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है कि उस फैक्ट्री में जितने लोग एम्प्लॉयड है उसमें से मेजोरिटी उस लैंग्वेज को समझ पाए। एंड नो सच पॉइंट शैल बी सिचुएटेड विद इन 6 मीटर्स ऑफ एनी। अब ऐसा जो पॉइंट है मतलब पानी पीने का जो पॉइंट है वो विद इन 6 मीटर नहीं होना चाहिए इन सब के। जैसे कि ऑफ एनी वॉशिंग प्लेस, मतलब कोई भी वॉशिंग प्लेस हो, यूरिनल हो, लैट्रीन, स्पिट्यून, थूकदान हो गया, लैट्रिन हो गया, यूरिनल हो गया, इन सब से 6 मीटर दूर ही होना चाहिए। ओपन ड्रेन कैरिंग सलेज और इफ्लुएंट और एनी अदर source of contamination unless a shorter distance is approved in writing by the chief inspector। Third, in every factory wherein more than 250 workers are ordinarily employed, provisions shall be made for cooling of drinking water during hot weather by effective means and for distribution thereof। तो जहां पे 250 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं वहां पे गर्म मौसम में ठंडे पानी का इंतजाम करना है। फोर्थ, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्ट्रीज और एनी क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर सिक्योरिंग compliance with the provisions of section 1, 2 and 3 and for the examination by prescribed authorities of supply and distribution of drinking water in factories। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोविजन बना सकती है सेक्शन 1, 2 और 3 के अकॉर्डिंग, और टेस्ट भी एग्जामिन कर सकती है, मतलब वो जांच कर सकती है। जैसा कि ड्रिंकिंग वाटर अथॉरिटी है वो प्रिस्क्राइब की है उसी के अकॉर्डिंग। मतलब ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट ने मान लो अगर कोई स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया है कि ऐसा ऐसा पानी पीने के लिए इंतजाम होना चाहिए, तो वैसा सारा कुछ उस प्रॉपर फैक्ट्री में है कि नहीं इसका एग्जामिनेशन स्टेट गवर्नमेंट करवा सकती है। सेक्शन 19 लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स। 1 in every factory a sufficient latrine and urinal accommodation of prescribed types shall be provided conveniently situated at accessible to workers at all times while they are at the factory। मतलब वर्कर जब तक फैक्ट्री में है तब तक सबके लिए सफिशियंट यूरिनल और लैट्रिन का इंतजाम वो होना चाहिए। सेपरेट इनक्लोज अकोमोडेशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स। मेल फीमेल के लिए अलग अलग होना चाहिए। सी सच अकोमोडेशन शैल बी एडिक्वेटली लाइटेड एंड वेंटिलेटेड। और ऐसा जो अकोमोडेशन है मतलब उसमें प्रॉपर लाइट की व्यवस्था चाहिए और वेंटिलेशन होना चाहिए। एंड नो लैट्रिन और यूरिनल शैल अनलेस स्पेशली एग्जेम्प्टेड इन राइटिंग बाय द चीफ इंस्पेक्टर। तो जब तक चीफ इंस्पेक्टर राइटिंग में ना दे तब तक भी कोई यूरिनल वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। कम्युनिकेट विथ एनी वर्क रूम एक्सेप्ट थ्रू अन इंटरवेनिंग ओपन स्पेस और वेंटिलेटेड पैसेज।
सेकंड नंबर, इन एवरी फैक्ट्री वेयर इन मोर देन 250 वर्कर्स आर ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, तो किसी फैक्ट्री में जहां पे 250 या उससे ज्यादा वर्कर एम्प्लॉयड हैं, ऑल लैट्रिन एंड यूरिनल अकोमोडेशन शैल बी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सैनिटरी टाइप्स, तो जितने भी हैं यूरिनल लैट्रिन सब प्रिस्क्राइब सैनिटरी टाइप्स के होने चाहिए। बी, द फ्लोर्स एट इंटरनल वॉल्स अप टू अ हाइट ऑफ 90 सेंटीमीटर ऑफ द लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, मतलब फ्लोर और छत के बीच की दूरी जो होनी चाहिए 90 मीटर्स होनी चाहिए। एंड द सैनिटरी ब्लॉक्स शैल बी laid in glazed tiles or otherwise finished to provide a smooth polished impervious surface, यानी ग्लेज टाइल्स वहां पे लगे होने चाहिए या फिर अखंडित सरफेस, इम्परवियस सरफेस, मतलब जो कि चिकना सरफेस हो वैसा होना चाहिए ताकि आसानी से क्लीन वगैरह हो सके। थर्ड, द स्टेट गवर्नमेंट may prescribe the number of latrines and urinal to be provided in any factory in proportion to the number of male and female workers ordinarily employed therein, तो स्टेट गवर्नमेंट तो नंबर ऑफ लैट्रिन वो भी प्रिस्क्राइब कर सकती है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग, मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग कितने लैट्रिन होने चाहिए। सपोज कि जैसे मान लिया कि अगर 5 एम्प्लॉय है तो 5 एम्प्लॉय के ऊपर एक होना चाहिए। एंड प्रोवाइड फॉर सच फर्दर मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सैनिटेशन इन फैक्ट्रीज, और उसी मैटर में सैनिटेशन के बारे में प्रोवाइड कर सकते फैक्ट्री के लिए, इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर्स इन दिस रिगार्ड एज इट कंसिडर्स नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड देयरिन, और ये वर्कर्स के इंटरेस्ट को ध्यान, उनके हित को ध्यान में रखते हैं क्योंकि ये जो वर्कर वहां काम कर रहे हैं उनके हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। स्पिट्यून्स थूकदान सेक्शन 20। 1. In every factory there shall be provided a sufficient number of spittoons in convenient places, मतलब थूकदान कन्वीनियंट प्लेस पे और सफिशिएंट नंबर में होने चाहिए। एंड दे शैल बी मेंटेन इन अ क्लीन एंड हाइजीन कंडीशन, और उनको क्लीन हाइजीन कंडीशन में मेंटेन करना है। द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द टाइप एंड द नंबर ऑफ स्पिट्यून्स टू बी प्रोवाइडेड, अब स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है किस टाइप का होना चाहिए स्पिट्यून थूकदान और कितना पीस होना चाहिए थूकदान, ये स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। एंड देयर लोकेशन इन एनी फैक्ट्री, और उसका लोकेशन भी, एंड प्रोवाइडेड फॉर सच फर्दर मैटर्स रिलेटिंग टू देयर मेंटेनेंस इन अ क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन, और फिर उसके मेंटेनेंस क्लीन हाइजीनिक कंडीशन में कैसे उसके लिए भी बता सकती है स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड, नो पर्सन शैल स्पिट विद इन द प्रीमाइजेज ऑफ अ फैक्ट्री, आप किसी भी व्यक्ति को फैक्ट्री प्रीमाइजेज जो है फैक्ट्री कैंपस है उसके अंदर नहीं थूकना चाहिए, एक्सेप्ट इन द स्पिट्यून्स, स्पिट्यून्स को समझ जब भी थूकना थूकदान पे ही थूकना है। प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस, जो कि उसी पर्पस के लिए है थूकने के पर्पस से। एंड अ नोटिस कंटेनिंग दिस प्रोविजन, अब एक नोटिस होना चाहिए जिसमें प्रोविजन लिखा हो, एंड द पेनाल्टी फॉर इट्स violation shall be prominently displayed at situated place in the premises, और इधर उधर थूकने को मनाहट कर लेकर एक नोटिस होना चाहिए, और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए आपको फाइन भी देना पड़ेगा। ये सब नोटिस में डिस्प्ले होना चाहिए, जैसे कि थूकना मना है, थूकने पर इतना जुर्माना लगेगा। फोर्थ, हाउएवर स्पीड्स इन contravention of subsection 3 shall be punishable with fine not exceeding 5 rupees, अब अगर उसके बाद कोई थूकता है सेक्शन 3 के रूल को वायलेट करते हुए तो उसको पनिशमेंट मिलेगा थूकने का, लेकिन वो 5 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये थे सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 20 तक के सारे प्रोविजंस। ओके, थैंक यू।